नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर से वीडियो बना रहा हूँ। कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे मेरे, तो इस कारण वीडियो नहीं आ पा रही थी, उसके लिए सॉरी। तो एक बार फिर से आप सभी के लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले 25 दिसंबर का त्यौहार सामने है, तो उसी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी डरावनी कहानी जो कि सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्टोरी का नाम है क्रिसमस की भयानक रात। ठंडी दिसंबर की हवा उस पुराने सुनसान फार्म हाउस के चारों ओर सिहरती हुई बह रही थी, जो शहर के बाहर खेत की सीमा पर खड़ा था। खेत पर ताज़ा बर्फ गिरी थी, जिससे पूरा इलाका सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। उस पुराने लकड़ी के घर पर बर्फ इतनी जमा थी कि वह आसपास के माहौल में बिल्कुल खोसा हुआ सा लगता था। अंदर का माहौल बाहर की ठंडक से भी ज़्यादा ठंड और अजीब था। घर बरसों से खाली था, लेकिन आज की रात कुछ ऐसा था कि जैसे उसकी दीवारें खुद सांसें ले रही है। राज को भूत प्रेत और डरावनी कहानियों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह सबको तथ्यवादी लगता था, लेकिन इस क्रिसमस उसके दोस्तों ने उसे यह चुनौती दी थी कि वह रात को अकेले इस खंडहर के घर में बिताए। वे कहते थे कि उस फार्म हाउस में हर क्रिसमस की रात कुछ अजीब घटता है, और वह साफी थे। राज ने चुनौती स्वीकार कर ली। यह नहीं जानते थे कि उसकी हिम्मत आज उसकी जान लेने वाली है। शाम के बाद राज के घर अंदर आया, हाथ में लैंटर्न लेकर फर्श की तख्तियां करवटें ले रही थी। हर कदम पर आवाज़ हो रही थी। घर के अंदर धूल और नमी की दुर्गंध फैली थी। हवा की खनखनाहट के बीच अजीब सी खामोशी थी, मानो किसी ने सांस रोक कर रखा हो। बैठक कमरे में एक पुराना सूखा हुआ क्रिसमस ट्री झुका हुआ था। उसकी सूखी पत्तियां जमीन पर बिखरी थी और वो झाड़ू पोछा भी नहीं लगाती थी। राज ने हंसते हुए कहा, शायद खैरियत में दिया गया कोई आत्मा अभी भी यहाँ रुका है। तभी उसे रसोई घर से एक हल्की सी कमी होती हुई बढ़ती रोशनी दिखी। वह हक से ठिठक गया, लेकिन उसे बहादुर होने का बहाना मिला। वह धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ा। दरवाज़ा खोलते ही सामने सिर्फ जंग लगा हुआ स्टोव और एक गंदी टेबल दिखी, लेकिन रोशनी बनी हुई थी। वह पलटकर देखा, पीछे कुछ नहीं था। लैंटर्न की लो बुझने लगी और परछाइयाँ दीवारों पर लंबी हो गई। राज ने घबराकर अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन किया। जैसे ही उसने चारों ओर रोशनी डाली, उसने खिड़की पर धुंधली हाथ की छापें देखी, जैसे कोई अपने हाथ वहीं दबाए हो। उसकी हृदय गति तेज हो गई। ज्ञान तो कहता था यह धूल हो सकता है, लेकिन कुछ अंदर डर का नाम रखने वाला कुछ भयानक महसूस हो रहा था। राज ने सोचा, अब बस यही काफ़ी है। अब सोफे पर बैठ गया कि उसकी कल्पना ही है। तभी अचानक एक मधुर धीमी सी धुन घर में गूंजने लगी। साइलेंट नाइट की भूतिया धुन। वह ऊपर की मंजिलों से आ रही थी। भीतर की परतों की तरह उसका जुड़ा हुआ दिमाग भी बढ़ गया। डर और जिज्ञासा में फंसा हुआ वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। हर कदम पर वहाँ छिपी हुई कोई चीज़ उसे रोकने जैसा महसूस हुआ। आवाज़ें बढ़ी और म्यूजिक स्पष्ट। ऊपर की मंजिल पर आकर ठंडी हवा की थपेड़ों ने उसे झकझोर दिया। ऊपर वाला कमरा खुल गया। थोड़ा दरवाजे पर खिड़की था, जैसे उसका इंतजार कर रहा था। ऊपर वाला कमरा खुला था। थोड़ा दरवाजे पर खिड़का था, जैसे उसका इंतजार हो रहा हो। अंदर अकेला एक पुराना पालना पड़ा था, धूल और जाले से ढका। धुन अचानक बंद हो गई। खामोशी इतनी गहरी थी कि उसकी सांसें आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। फिर वहाँ से एक भीवतस धीमी गुनगुनाहट शुरू हुई। यह पालने से आ रही थी। राज ने नज़दीक जाकर एक फटे पुराने गुड़िया को देखा, जिसकी आंखें
खाली सदी लग रही थी, लेकिन फिर भी जीवित मालूम पड़ रही थी। जैसे ही उसने गुड़िया को छूने की कोशिश की, कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और गुड़िया का सिर उस तरफ घूम गया जहां राज था। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। गुड़िया की आंखों से नीली रोशनी चमकने लगी। उसकी गुनगुनाहट अब अजीब और विकृत फुसफुसाहट में बदल गई। राज समझ गया कि यह घर खाली नहीं है, कुछ तो यहाँ जो इंतजार कर रहा है। राज दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे आया। दरवाजे की जंग लगी कुंडी खोलने लगा। तभी वह एक जोरदार चीख सुनाई दी, तेज, भयानक और चारों ओर गूंजती हुई। राज ने दरवाज़ा खोलकर बर्फीले बाहर की ओर भाग खड़ा हुआ। पीछे मुड़कर देखा, घर की खिड़कियां अब चमक रही थी, मानो वहाँ अनगिनत निगाहें उसे देख रही हो। उसके फ़ोन में कॉल आने लगी, लेकिन कहीं कोई नेटवर्क नहीं था। पीछे कदमों की आवाज़ें आती रही, जैसे कोई उसे वापस खींचने की कोशिश कर रहा हो। वह डर के मारे तेज भागा, गांव के मुख्य रास्ते तक पहुंचा। पीछे मुड़कर देखा, फार्म हाउस की फिर से शांत और खाली था। अगले दिन राज ने अपनी कहानी सबको बताई, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता था। शहर के बूढ़े लोग गुमसुम हो गए। वे जानते थे हर घर वर्षों पहले एक भयावह हादसे का कारण था, और शैतान की आत्माएं इस क्रिसमस की रात वहां से फिर जाग जाती है। राज के दिल में वह घृणा और डर अमिट है, और हर क्रिसमस के दिन अपने बिस्तर पर बैठकर उस रात की यादें ताज़ा करता है। वह गुड़िया, वो आँखों की चमक और बर्फीले हवा जो उसकी आत्मा पर जम गई थी। कुछ जगहों को भले ही छोड़ दिया जाए, पर क्रिसमस की उस भीषण रात ने राज को हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। और दोस्तों, इसी तरह की कहानी सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कोई इंटरेस्टिंग सा एक डरावनी कहानी लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।